सुप्रभातम् अभिवादये अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् जेडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे सर्वादौ प्रमुखाः वार्ताः। गृहमन्त्री अमित शाह अद्य अहमदाबाद नगरे अपशिष्टात् ऊर्जोत्पादकसंयन्त्रस्य कुर्यात् उद्घाटनम्। 1000 मीट्रिक टन सान्द्रापशिष्टात् प्रतिदिनं 15 मेगावाट् मितम् ऊर्जोत्पादनं भवेत्। झारखंड राज्ये द्वितीय चरणाय नाम प्रत्यावर्तनस्य अद्य अन्तिमो दिवसः। 38 आसन्देषु नवंबर मासस्य 20 दिनाङ्के भविष्यति मतदानं। महाराष्ट्रे 94,900+ नामाङ्कनपत्रेषु 21,900 पत्राणि निरस्तानि। शेयर बाजार इत्येतस्य अन्तर्गतं BSE NSE इति विषयद्वये अद्य सायं 6:00 सायं 7:00 यावत् भवेत् स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन इति विशेष वाणिज्यसत्रं। तावत् उद्घाटनात् पूर्वं सत्रं सायं 6:15 आरभ्य 6:00 यावत् आयोजितं स्यात्। इस्राएल देशस्य उत्तरवर्ती क्षेत्राणि आलक्ष्य हिजबुल्लाह समूहस्य आक्रमणम्। क्षेत्रेषु कार्यरतानां 7 जनानां मृत्युः। इस्राएल सेनया कथितं प्रतीकारपरं कार्याचरणं करिष्यते। भारत न्यूजीलैंड दलयोः मध्ये अद्य तृतीया अन्तिमा च निकषस्पर्धा अद्य प्रभृति। न्यूजीलैंड दलं तावत् श्रृङ्खला पूर्वमेव विजितवत्। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। वीरसैनिकैः सह दीपोत्सवस्य आचरणपरम्परां सततं सारयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य कच्छ क्षेत्रे सैनिकैः सह गतदिवसे दीपोत्सवम् आचरितवान्। प्रधानमन्त्री सैनिकेभ्यः मिष्टान्नवितरणपूर्वकम् उत्सवसरीयाः शुभकामनाः प्रदत्तवान्। एतस्मिन् अवसरे सैनिकानाम् उत्साहः दर्शनीयः आसीत्। सैनिकान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री शुभकामनाभिः सह देशवासिभ्यः अपि कृतज्ञतान्वित सन्देशान् प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्रिणा रक्षा प्रमुख नियुक्ति विषये अथ सेनात्रयस्य मध्ये उत्तम समन्वय सन्दर्भे अपि जातानां प्रयत्नानां सगौरवं गणना कृता। तेन रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरतायाः अपि विषयः विवेचितः। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् गतदशके देशेन एतस्यां दिशि द्रुतगत्या पदक्षेपः कृतः अस्ति इति। एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सर क्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था। और इस क्षेत्र में आज मैं पहली बार नहीं आया, मैं इस क्षेत्र से परिचित रहा हूं, कई बार आया हूं, बहुत आगे तक जाकर के आया हूं। इसलिए आज जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है। हम दुश्मन की बातों पर नहीं, हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा करते हैं। दीपावली पर्व न केवलं भारते प्रत्युत अखिले संसारे अत्यन्तं समुल्लासेन आचर्यमाणमस्ति। अनतिचिरमेव संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिभवने व्हाइट हाउस इत्यत्र अपि दीपावल्याः समुल्लासः दृष्टिङ्गतः, यत्र अनेके जनाः सम्मिलिताः अभवन्। तावत् तत्र समुल्लासक्रमे सैन्यवाद्यवृन्दीयैः सनातनधर्मावलम्बिनां नीराजनपरम् ओम जय जगदीश हरे इत्येतत् प्रमुखं गीतं सवाद्यं सम्प्रस्तुतम्। एतेन एव सम्बद्धस्य दृश्याङ्कनस्य संविभाजनम् इंटरनेशनल
मॉनिटरी फंड इत्यस्य उपप्रबन्धकभूता गीता गोपीनाथः एक्स इत्यत्र विहितवती। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह आभासीय माध्यमेन अरुणाचलप्रदेशस्य तवांग नगरे सरदार वल्लभभाई पटेलस्य प्रतिमायाः अथ च मेजर रालिंगनाओ खदिंग इत्यस्य वीरतासंग्रहालयस्य उद्घाटनं कृतवान्। उद्घाटनसमारोहं सम्बोधयन् सः वास्तविकनियन्त्रणरेखाविषये भारत-चाइना-सम्बन्धविषये च उक्तवान्। तेन उक्तं यत् वास्तविकनियन्त्रणरेखायां केषुचित् क्षेत्रेषु संघर्षसमाप्त्यर्थं द्वयोः देशयोः मध्ये व्यापकसहमतिः जाता अस्ति। एलएसी पर कुछ क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही लेवल्स पर बातचीत हो रही थी। अभी हाल की बातचीत के बाद ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरिया में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह स्वकीय गृहराज्यस्य गुजरातस्य प्रवासे अस्ति। अमित शाह गतदिवसे बोटाड क्षेत्रे सालंगपुरस्थले श्रीकष्टभजनदेवमन्दिरे 1100 प्रकोष्ठयुतस्य विशिष्टस्य विशालयात्रिभवनस्य उद्घाटनं विहितवान्। भारतीय विपण्यं परिदृश्ये दीपावली पर्वानुषंगेण मुहूर्तपरस्य वाणिज्यस्य परंपरा परिपाल्यते। एतदवसरे विपण्यंश परिदृश्यस्य बीएससी एनएससी इत्येतयोः फलकयोः अद्य सायं 6:00 7:00 यावत् अर्थात् एकहोरावधिकस्य विशिष्टमुहूर्तवाणिज्यिकसत्रस्य आयोजनं जायेत। मुहूर्तपरस्य वाणिज्यिकसत्रस्य एतस्य तावत् समारम्भात् पूर्वावधिकं सत्रं पादोन 6:00 जायेत इति अवधेयम्। बीएससी एनएससी इत्युभाभ्यां तावत् अक्टोबर् मासस्य 20तमे दिनाङ्के एव विविधसूचनापत्रेषु एतस्मिन् विषये घोषणा विहिता आसीत्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य अखिल भारतीय विविध संगठन प्रचारकाणां वर्गः गतदिवसे मध्यप्रदेशस्य ग्वालियर नगरे आरब्धः। नवंबर मासस्य 4 दिनाङ्कं यावत् आयोजिते एतस्मिन् वर्गे देशस्य 31 विविधसंस्थानाम् आहत्य 54,500 प्रचारकाः भागं गृह्णन्ति। अस्य वर्गस्य स्वरूपं प्रशिक्षणात्मकं भविष्यति। एतस्मिन् वर्गे सरसंघचालकः डॉक्टर मोहन भागवतः, सरकार्यवाहः दत्तात्रेयः हुसुबालेः अथ सर्वे सहकार्यवाहः संघस्य अन्ये प्रमुखाः पदाधिकारिणः च समाविष्टाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य अखिल भारतीय प्रचार प्रमुखः सुनील आम्बेकरः संसूचितवान् यत् अखिल भारतीय वर्गः एषः 4-5 वर्षेषु आयोज्यते। तेनोक्तं यत् एतस्मिन् वर्गे वैयक्तिककुशलक्षेमं, वैयक्तिकविकासः, सामाजिकजीवनाय आवश्यकानां कार्याणां चर्चा, स्वाध्यायः च इत्यादिषु विषयेषु चर्चा भवेत्। मुंबई क्षेत्रे कांग्रेस दलीयः प्रभुत्वयुतः अथ विपक्षपरः च नेता
रविराजा इत्यसौ ह्यः भाजपा इत्येतस्मिन् दले सम्मिलितः जातः। रविराजा इत्येतं समेत्य कांग्रेस दलस्य अनेके पदाधिकारिणः वस्तुतः भाजपादले सम्मिलिताः अभवन्। महाराष्ट्रस्य उपमुख्यमन्त्रिणः अथ भाजपादलस्य वरिष्ठनेतुः च देवेन्द्र फडणवीसस्य उपस्थित्यां समेभ्यः भाजपा इत्येतस्य दलस्य सदस्यता प्रतिज्ञापितं गता। रविराजा इत्यसौ हि साम्प्रतं मुम्बैक्षेत्रस्य भाजपादलस्य उपाध्यक्षः नियुक्तः। तावदेतस्मिन् अवसरे देवेन्द्र फडणवीसः अवदत् यत् शीघ्रमेव रविराजा इत्येतादीनाम् इव अन्ये अपि बहवः नेतारः भाजपादले सम्मिलिताः भविष्यन्ति इति। भाजपा इत्यस्य सदस्यता प्राप्त्यनन्तरं रविराजा इत्यसौ कांग्रेस दलम् आक्षिप्तवान् यत् तत्र परिवारवादवशात् तद्दलविरुद्धं विद्रोहः विहितः अस्ति। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः जैक सुलिवन इत्यसौ भारतस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकेन अजीत डोवालेन सह दूरभाषया भाषितवान्। उभौ नेतारौ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे स्थिरतां सुनिश्चेतुं वैश्विकप्रयासानां विषये सबलमुक्तवन्तौ। उभयोः मध्ये सुरक्षासम्बद्धविषयेषु अपि चर्चा अभवत्। सहैव स्वच्छोर्जायाः आपूर्तिशृङ्खला रक्षासहयोगसहितं प्रमुखक्षेत्रेषु सहयोगावसरेषु अपि चर्चा कृता। भारतेन आर्थिक वाणिज्यिक वित्तीय प्रतिबन्धस्य समाप्तेः आवश्यकता विषये संयुक्तराष्ट्रमहासभायां क्यूबा प्रस्तावे स्वीयं समर्थनं प्रकटितम्। संयुक्तराष्ट्रस्य महासभायां भारतस्य प्रथमसचिवपदासीना स्नेहा दुबे इत्यनया उक्तं यत् बहुपक्षवादे अटलविश्वासयुतस्य विश्वस्य बृहत्तमलोकतन्त्ररूपेण भारतं संयुक्तराष्ट्रस्य महासभायाः सह एकस्वरेण तिष्ठति। स्नेहा दुबे इत्यनया उक्तं यत् क्यूबा देशस्य जनाः वैश्विकसमुदायस्य आवश्यकतासु महत् योगदानं प्रदातुं शक्नुवन्ति। क्यूबा देशे स्थापिताः प्रतिबन्धाः शीघ्रमेव निवृत्ताः भविष्यन्ति इति भारतस्य आशा अस्ति। भारत न्यूजीलैंड दलयोः मध्ये अद्य तृतीया अन्तिमा च निकषस्पर्धा अद्य प्रभृति आरभ्यते। न्यूजीलैंड दलं तावत् शृङ्खलां पूर्वमेव विजितवत्। एतामपि निकषस्पर्धां विजित्य न्यूजीलैंड दलेन शृङ्खलायाः सर्वाः अपि निकषस्पर्धाः जेतुं प्रयतमानं भवेत्। अपरत्र भारतीयं दलं तृतीयाम् अन्तिमां च स्पर्धां विजित्य स्वसम्मानसंरक्षणाय समुद्यतं दृष्टिं गतं भवेत् इति भारतीय क्रिकेट प्रशंसकाः अभिलषन्ते। एतद् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।